स्मार्ट सिटी अजमेर में जितनी भी बाल वाहिनियाँ चलती है वो प्रॉपर यातायात नियमों का पालन नहीं करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? मान्यवर जी, स्मार्ट सिटी के अंदर रोजाना देखो जिस तरह परचूने की दुकान या पान की दुकान खुलती है, वैसे नई नई स्कूलें खुलती जा रही है। स्कूलें खुल रही है तो उनमें बसें भी है, बाल वाहिनी भी है। मैं जिला परिवहन विभाग के अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कब कब इन स्कूलों में जो बाल वाहिनी चल रही है उसकी जांच करी। जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने हर बाल वाहिनी के अंदर सीसीटीवी कैमरे और उसके अंदर जीपीएस लगाने का और स्पीड गवर्नर लगाने के आदेश प्रदान किए, उसी तरह राजस्थान की सभी स्कूलों के अंदर जो बाल वाहिनी चलती है उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे, उसके अंदर जीपीएस लगे, साथ ही स्पीड गवर्नर लगना चाहिए कि भाई 60 से ज़्यादा स्कूल की बसें नहीं चलनी चाहिए। आप देख लीजिए कई बार ऐसा होता है 100 का स्पीड क्रॉस करते हुए जो लेट हो जाता है ड्राइवर, जैसे घर से लेट आया और लेट जल्दी पहुंचना है तो बहुत तेज़ चलाते हैं। फिर इनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ड्राइवर का आप देख लीजिए कोई भी यूनिफॉर्म में अधिकांश 80% इस बाल वाहिनी के ड्राइवर आपको यूनिफॉर्म में नहीं मिलेंगे। बच्चों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए कि भाई आपको जितनी सीट है उतने ही बच्चे होंगे। अब क्या होता है, आपने गाड़ी पकड़ी आरटीओ ने, भाई आपको 50 से 20 बच्चे बैठाने हैं, अब वो फीस बढ़ा देंगे। अब जब बच्चे जैसे ही वो एसपी साहब चले गए या जो अधिकारी साहब चले गए उसके बाद फीस तो कम होगी नहीं, मगर बच्चे वापस उसमें बढ़ जाएंगे। 20 के 40 बच्चे हो जाएंगे मगर फीस कम नहीं होती। साथ ही आप देख लीजिए ना उनका कभी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, यूनिफॉर्म में नहीं होते, उनको तनख्वाह भी नाम मात्र की मिलती है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है ये कोई जांच नहीं करता। गाड़ी की कब आरटीओ ने फिटनेस करी उसकी कोई जांच नहीं होती। वो शराब पीता है नहीं पीता कभी उसकी जांच नहीं करी। स्टाफ कितना है उस गाड़ी के अंदर, जबकि ड्राइवर होना चाहिए, परिचालक होना चाहिए उतारने चढ़ाने वाला, परंतु वो नहीं होता, सिर्फ एक ड्राइवर के ऊपर ही चलती है। कल भी आप देख लीजिए एक बस जो उदयपुर के अंदर जो बहुत बड़ा हादसा हुआ उसमें 58 बच्चे बैठा के ले जा रहे थे पिकनिक मनाने के लिए, जिसमें 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी है ना। और आप आज भी महाराष्ट्र के अंदर जो उसके अंदर 30 जनों को कुचल दिया उस बस ने, और जिसमें 3 जनों की हाथों हाथ ही मौत हो गई, और वो ड्राइवर आज पहली बार ही गाड़ी चला रहा था। कोई जांच करने वाला नहीं है। मतलब एक दिन की खबर बन के रह जाएगी आपके समाचार पत्रों में, टीवी चैनल में कि मरा मुआवजा दे देंगे, परंतु जिस परिवार से जो आदमी जाता है उसको बहुत बड़ा दुख होता है, जिंदगी भर का दुख हो जाता है। तो मैं आदरणीय जिलाधीश महोदय से, साथ ही यातायात पुलिस अधिकारियों से, परिवहन विभाग के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी भी बाल वाहिनी है उसकी हर 2 महीने 3 महीने के अंदर जांच हो, उनके अंदर बच्चे कितने बैठ रहे हैं, उसको चलाने वाला ड्राइवर का पूरा पुलिस वेरिफिकेशन हो, उसकी शराब वराब ना पिए उसकी जांच होनी चाहिए, और स्टाफ पूरा होना चाहिए। यही मैं मांग करना चाहता हूँ। ये समाज के जो बच्चे हैं ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और अगर कोई इन बिंदुओं के कारण कोई हादसा हो जाता है या कोई भी अनहोनी हो जाती है उसके बाद सिस्टम चेतता है, तो समाज को इस पर क्या निर्णय लेना चाहिए और कितनी हानि होती है? अब जैसे सब आपका ही बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते। आप जानते हो मजबूरी है हमारी, अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपके बच्चे को या तो प्रैक्टिकल में नंबर कम दे देंगे या किसी में फेल कर देंगे या कहेंगे आपके बच्चे को निकाल लो। अभिभावक की मजबूरी है, फीस बढ़ जाती है, वो बच्चा कभी नहीं बोलता। ये बस का किराया, जैसे आपका बच्चा एक दिन स्कूल गया उस बस के अंदर बैठ के, उसका पूरा महीने के फीस का वो लेंगे बस का किराया। साथ ही 365 दिन साल के होते हैं, 150 दिन या 160 दिन स्कूल चलती है, परंतु फीस क्या पूरी लेते हो, 365 दिन की बस की फीस ले लेंगे। अभिभावक बोल नहीं सकता, अभिभावक के तो कहता खरबूजा है कि वो भाई इसको तो कटना ही है। स्कूल वाले छुरी हैं कि चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे, खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। तो ये लोग तो अभिभावकों को इतना शोषण करते हैं, कोई बोलता नहीं है। तो मैं विभाग के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, अभिभावक नहीं बोल सकता, मगर आप भी थोड़ा बहुत ईमानदारी रखते हुए समय समय पर इन बसों की जांच कीजिए और फिटनेस की जांच कीजिए। कभी कोई बड़ा हादसा ना हो, हादसा होने से पहले ही आप जो जांच जाइए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज आपने समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, देखते हैं संबंधित विभाग और अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।